गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ईसस प्री में नागरिकता का। तो शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ पर है, हमारे संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रावधान है संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है। संविधान के भाग 2 में। दूसरी बात, भारत में जो नागरिकता है वो कौन सी नागरिकता है, एकल या दोहरी? तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इंग्लिश में हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप। ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो नागरिक हैं भारत के नागरिक हैं। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, ना कि किसी राज्य के नागरिक है। जैसे कोई मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं है, ना कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है, ना कोई तमिलनाडु का है। सभी भारत के नागरिक हैं। और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। ये ब्रिटेन से प्रेरित है या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। यहाँ एक बात हम नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? डुअल सिटीजनशिप भी होती है जिसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट है। ये दोहरी नागरिकता क्या होती है? जहां किसी व्यक्ति को, जहां नागरिक को, व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलती है, नागरिक को मिलती है। जहां नागरिक को 2 नागरिकता मिलती हैं, 2 नागरिकताएं प्राप्त हो। जैसे आपको एक मिलेगी संघ की नागरिकता और दूसरी मिलेगी राज्य की नागरिकता। जैसे कि ये केस कहाँ पर है? अमेरिका में। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो जैसे वहां पर एक प्रांत है, मान लीजिए कैलिफोर्निया, तो एक व्यक्ति को कैलिफोर्निया की भी नागरिकता मिलेगी और अमेरिका की भी नागरिकता मिलेगी। तो ये हो गया दोहरी नागरिकता का प्रावधान। या वहां का एक राज्य है अलास्का, तो एक व्यक्ति अलास्का का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे कि दोहरी सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ पर है? अमेरिका में। एक बात यहाँ और नोट करेंगे, एकल नागरिकता मतलब एक नागरिकता, यह लक्षण है एकात्मक व्यवस्था का। किसका लक्षण है? एकात्मक व्यवस्था का। क्योंकि जहां एक है वो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ये हो गई नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नागरिकता है क्या? नागरिकता क्या है? नागरिकता एक लीगल स्टेटस है। क्या है? एक विधिक स्थिति है, एक लीगल स्टेटस है। ठीक है। ये कौन देता है? जो राज्य के द्वारा दिया जाता है। जो राज्य के द्वारा दिया जाता है या दी गई, राज्य के द्वारा दी जाती है। ठीक। अब नागरिकता तो ये हो गया, लीगल स्टेटस है, कानूनी स्थिति होती है जो राज्य के द्वारा दी जाती है। और इस नागरिकता की वजह से आपको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जो कि अन्य लोगों को नहीं प्राप्त होंगे। कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे विशेष अधिकार के नाम पर हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे आपको राजनैतिक अधिकार मिल जाएंगे, जो कि अन्य लोगों को प्राप्त नहीं होंगे, नागरिकों के अलावा अन्य किसी को प्राप्त नहीं होंगे। कुछ विशेष राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे, कुछ सिविल राइट्स मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। मूल अधिकार, राजनीतिक अधिकार जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव केवल नागरिक लड़ सकता है।
वोट देने का अधिकार, तो ये राजनैतिक अधिकार है। या किसी संवैधानिक पद को धारण करने का अधिकार, तो ये संवैधानिक पद धारण करने का। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि एक नागरिक को प्राप्त होते हैं, ना कि अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने से पहले हमें एक और चीज यहाँ जान लेनी चाहिए कि जैसे एक देश है, ठीक है, उस देश में जो लोग रहते हैं, लोगों का वर्गीकरण समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, कि कितने तरह के लोग रहते हैं एक देश में। इससे आपको समझने में और आसानी होगी। जैसे कुछ लोग आपके यहाँ रहते हैं जिनको हम नागरिक कहते हैं, भारत के एग्जाम्पल लेंगे तो वो नागरिक हैं। कौन से नागरिक होंगे? भारत के नागरिक हैं, या भारतीय हैं। कुछ आपके यहाँ हो सकता रह रहे हो जो विदेशी हों, विदेशी नागरिक नहीं लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉरेनर्स जिनको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉरेनर्स। हो सकता है कुछ विदेशी हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो आपके यहाँ अवैध रूप से रह रहे हों और प्रवासी हों, तो इनको बोलते हैं अवैध प्रवासी। हो सकता है कुछ लोग रिफ्यूजी हों या हों शरणार्थी, हिंदी में बोलते हैं। और ये भी हो सकता है कुछ प्रवासी हों। अब यहाँ पर हमें अपनी बात समझ लेनी है। जैसे जो नागरिक हैं हमारे देश के, इनको क्या है? सभी अधिकार प्राप्त हैं। जो भी संविधान में है सब कुछ इनको मिला हुआ है। विदेशी, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं विदेशी जिन्हें, जो अन्य देश के नागरिक हैं, जो अन्य देश के नागरिक, कोई भी अन्य देश है, अन्य देश के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, और भारत में रह रहे हैं। इनकी एक खास बात ये हो गई। दूसरा इनकी खास बात क्या होगी? इनके पास उस देश का पासपोर्ट होगा जिस देश के नागरिक हैं। और पासपोर्ट ये वैलिड होगा, ऐसा नहीं एक्सपायर हो गया हो, वीजा एक्सपायर हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीजें होंगी। अवैध प्रवासी कौन होगा? ये वो व्यक्ति होता है जो अवैध तरीके से, लीगल नहीं, इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जो बांग्लादेशी के हैं उनके बारे में, बांग्लादेश से आए हुए जो अवैध रूप से रह रहे हैं, इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये ना नौकरी कर सकते हैं, ना इनके रोजगार की सुविधा मिलेगी, ना सरकारी कोई सेवा का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब बच्चे ये शरणार्थी, ये कौन से लोग होते हैं? तो ये शरणार्थी होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपना देश छोड़ कर आए हुए होते हैं, जो अपना देश, अपना घर, अपना देश या घर छोड़कर आए हैं हमारे देश में, वो हैं शरणार्थी। क्यों छोड़ कर आए हैं, लेकिन क्यों? हो सकता है वहां पर क्या हो रहा हो, युद्ध की स्थिति हो, या वहां पर कोई आपदा आ गई हो, प्राकृतिक आपदा या कृत्रिम आपदा,
या वहां पर परजिक्यूशन हो रहा हो। परजिक्यूशन का शायद हिंदी होता है धार्मिक प्रताड़ना। तो अब इसके एग्जाम्पल के रूप में जैसे इस समय की स्थिति क्या है, उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे यूक्रेन के लोग बाहर जा रहे होंगे या गाजा के लोग जो हैं। तो अभी जब अफ्रीका में हुआ आंदोलन, नॉर्थ अफ्रीका में, तब लोग यूरोप भाग कर गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, शरणार्थी वाली स्थिति होती है इन लोगों की। जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेशी आ जाते हैं, जब बांग्लादेश में दिक्कत हुई तो नॉर्थ ईस्ट में आ गए, उनको कुछ लोगों को शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। तो इस वजह से ये लोग अपना घर छोड़कर आते हैं, शरणार्थी होते हैं। प्रवासी जो काम के लिए आपके यहाँ देश में रह रहे हैं, विदेशी हैं। जो प्रवास करके आए हैं आपके यहाँ, क्यों? हो सकता है रोजगार की तलाश में हो सकता है शिक्षा के लिए आए हों, तो ये हो सकता है मेडिकल के लिए आए हों, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये प्रवासी हैं, इनके पास वीजा पासपोर्ट होगा, तो ये डिफरेंस हो गया। लेकिन इन किसी को भी जो राइट्स हैं, सबसे ज़्यादा राइट्स हमारे पास होंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तो ये हो गया नागरिकता के बारे में और नागरिक का कुछ डिफरेंस। एक बात यहाँ हमें और पता होनी चाहिए नागरिक के बारे में। नागरिकता एक हमें देश देता है, जैसे भारत ने हमें नागरिकता दे रखी है। भारत ने हमें नागरिकता दी है या हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हम जन्म से हैं, तो नागरिकता हमें जन्म से प्राप्त है, जो भारत ने हमें नागरिकता दी, मान लीजिए। या किसी को देता है जो बाहर से आते हैं, तो हमें भी राज्य के प्रति, भारत के प्रति क्या करना होगा, कुछ शर्तें होती हैं, जैसे हमें भारत के प्रति निष्ठा रखनी होगी। क्या रखनी होगी? निष्ठा। ये कोर है। आप निष्ठा का मतलब किसके प्रति? हमारा जो संविधान है उसके प्रति। संविधान में जो भी चीजें लिखी हैं वो सब माननी होंगी, तो संविधान के प्रति निष्ठा हमें रखनी होगी। और हमारे कुछ इसके बदले जब हमें अधिकार मिलते हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे क्या कर्तव्य हैं? जैसे हम टैक्स भरते हैं, एक राष्ट्र का सम्मान करना, जो ड्यूटीज हैं आप याद कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्र का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगीत का, ये सब चीजें शामिल हैं। तो ये हमें इतना करना होता है जो बेसिक है हमारे लिए। अब हम चलते हैं संविधान की जो प्रावधान है, नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान। तो एक बात ये कि हम नागरिकता जो प्राप्त करते हैं, कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें संविधान के भाग 2 में देखना पड़ेगा। और कहाँ पर संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है नागरिकता, और अनुच्छेद कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। तीसरी बात क्या है यहाँ पर कि हमें जो नागरिकता मिलती है वह कहाँ से प्राप्त होती है, किस बेसिस पर मिलती है, या नागरिकता के संदर्भ में कानून कौन बनाता है। तो एक तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे है? कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार किसको है? ये अधिकार है संसद को। ये बात कहाँ लिखी हुई है? कौन से अनुच्छेद में बात लिखी हुई?
ये अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है, या अनुच्छेद 11 के तहत शक्ति मिलती है संसद को कि नागरिकता के बारे में कानून बनाए। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम बनाया गया। किसने बनाया? संसद ने। कौन से वर्ष का है? 1955 का। ठीक। ये जो बनाया गया, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, तो आपको संशोधन पर ध्यान नहीं देना है। अभी लेटेस्ट में भी हुआ है और इससे पहले भी हुए हैं। समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, तो हमें मूल कानून याद रखना होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। इसी अधिनियम में ये बताया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है, तरीके क्या हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, या नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता हम 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। हम नागरिक बन सकते हैं जन्म से। इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? इसकी पहली शर्त यह होनी चाहिए कि जन्म, आपका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, जन्म भारत की सीमा में हो। इसको बोलते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म भारत की सीमा में हो। और दूसरी शर्त है कि माता पिता में से एक भारतीय हो। एक भारत का, मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम। दोनों लोग हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माता पिता में से एक, कम से कम कंफ्यूज नहीं करना, कम से कम एक भारत का नागरिक हो, और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। क्या ना हो? अवैध प्रवासी ना हो, जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति पूर्व भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, विदेशी कोई भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको जन्म से नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है जस सोली, मतलब सिर्फ जन्म के आधार पर। सोली मतलब सॉयल, जमीन। जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल भारत में भी एक्सेप्टेबल है और अमेरिका में भी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा है वंश परंपरा से। इससे किसको मिलती है? मतलब जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है। जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन माता पिता भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर ये वाला क्लॉज अप्लाई होता है। तो ये वंश परंपरा का मतलब खून से इनको मिल जाता है। मतलब बस आपके माता पिता भारतीय होना चाहिए, अब भारत के बाहर कहीं भी जन्म हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपको इस आधार पर नागरिकता मिल जाएगी।
वंश परंपरा के आधार पर। थर्ड है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन करके। तो पंजीकरण द्वारा किसको नागरिकता मिलती है? जैसे कोई बाहरी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति से शादी कर ली, तो इस विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता पंजीकरण से मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट, मतलब इसमें ये है, जैसे एक ए है एक बी है, बी भारत का है, तो ए को अब इसने ए बी ने शादी कर ली, ठीक है, WEDS, ए वेट्स बी, तो ए को नागरिकता मिलेगी सिटीजनशिप से, वो पंजीकरण से। चौथा तरीका क्या है? लेकिन कुछ शर्तें इनको पूरा करनी होती हैं, ऐसा नहीं कोई शर्त नहीं है। तीसरा है देशीकरण। क्या है? देशीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। ये सरकार, जो लोग जैसे विदेशी हैं उनको इस विधि से भी मिल सकती है, लेकिन जो गैर भारतीय हैं, या उनको कुछ शर्तें पूरा करनी होती है देशीकरण में, उनको यहाँ पर देशीकरण से मिलती है। लास्ट बचा पांचवा, अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित क्षेत्र द्वारा या भूभाग द्वारा। मतलब ये, जैसे भारत किसी भूभाग को जीत लेता है, जीतता है, या उसे अपने में मिला लेता है किसी वजह से, मतलब वो भारत का भाग हो जाता है, तो ये वाला क्लॉज लागू होता है। ऐसे में वहां के सभी लोगों को नागरिकता स्वतः मिल जाती है। वहां के लोगों को भारत की नागरिकता स्वयं ही मिल जाती है, स्वतः ही मिल जाती है। जो अर्जित क्षेत्र हुआ, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता मिल गई। जम्मू कश्मीर तो हमने पहले ही मिलाया था, या दादर नगर हवेली हमने मिलाया बाद में। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो ये हो गए सिटीजनशिप। अब हमारे पास बचा ये क्लॉज ये कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। नागरिकता की समाप्ति के तरीके क्या हैं? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता की समाप्ति। अब देखिए, ये हमने पढ़ा ऊपर की, एक ऊपर राज्य है या देश है और दूसरी तरफ क्या होता है? नागरिक है। दूसरी तरफ क्या है? नागरिक। ये दोनों के बीच समझौता हुआ है, इसने दिया राज्य ने, नागरिकों को नागरिकता मिली। तो दो चीजें तो इसमें ऐसे ही स्पष्ट हैं नागरिकता समाप्ति की। एक, राज्य द्वारा समाप्त की जाए, राज्य द्वारा या देश के द्वारा नागरिकता छीन ली जाए। कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जब राज्य के द्वारा नागरिकता छीनी जाती है, तो जो
देशीकरण वाले हैं और वो क्या नाम है, जन्म से और वंश परंपरा से जिनको मिली हुई है। इनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, सिवाय इनके से मिली नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। इनकी तो नागरिकता छीनी ही नहीं जा सकती किसी भी तरीके से। राज्य के द्वारा किसी भी तरह से छीनी ही नहीं जा सकती। दूसरा, हो सकता है ये व्यक्ति के द्वारा नागरिकता का त्याग कर दिया जाए, या तो ये छीन ले राज्य या ये छोड़ दे, तो नागरिकता का त्याग कर दिया जाए। तीसरा ये हो सकता है, भारत के संदर्भ में क्या है ये, यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये हो गए तरीके नागरिकता की समाप्ति के। इसी के साथ हम लोग सिटीजनशिप खत्म करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे फिर फंडामेंटल राइट्स में। थैंक यू।